कुछ यात्राएं केवल समय का सफर नहीं होती, वे इतिहास बन जाती हैं। कुछ संकल्प केवल संगठन नहीं करते, वे समाज की पहचान बन जाते हैं। और जब संकल्प सेवा से जुड़ जाए तब जन्म लेती है एक ऐसी यात्रा जो विश्वास को शक्ति देती है, समाज को एकता देती है और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देती है। यह कहानी है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के राजस्थान प्रकोष्ठ की। संकल्प से सेवा तक एक गौरवमयी यात्रा। 4 दिसंबर 2024 देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश द्वारा पहली बार दिल्ली में राजस्थान प्रकोष्ठ का गठन किया गया। तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी ने राजस्थान के लाडनू की धरती से जुड़े दिल्ली में कृष्णा नगर के सीए श्री राम अटल जी को राजस्थान प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश का संयोजक नियुक्त किया। यहीं से प्रारंभ हुई दिल्ली में राजस्थान प्रवासियों की एक नई यात्रा, एक नए विश्वास की यात्रा, एक ऐसे संगठन की यात्रा जिसने दिल्ली में बसे प्रत्येक राजस्थानी को एक सूत्र में जोड़ने का संकल्प लिया। बस यहीं से शुरू हुआ सफर। समाज से समाज जुड़ा, व्यक्ति से व्यक्ति जुड़ा और संस्था से संस्था जुड़ी। 27 दिसंबर 2024 जब दिल्ली के गांधीनगर में प्रकोष्ठ के सदस्यों के लिए कार्यालय का उद्घाटन दिल्ली भाजपा की सह प्रभारी डॉक्टर अलका गुज्जर जी और विधायक श्री अरविंदर सिंह लवली जी की उपस्थिति में हुआ और राजस्थान की 36 कौम एक परिवार बनकर साथ खड़ी हो गई। इसके बाद दिल्ली के प्रत्येक जिले, प्रत्येक विधानसभा और प्रत्येक मंडल में संगठन का विस्तार प्रारंभ हुआ। ऊर्जावान कार्यकर्ताओं ने घर घर पहुंचकर हर राजस्थानी प्रवासी को जोड़ने का अभियान शुरू किया। 1 जनवरी 2025 में आयोजित राजस्थानी संगम इस अभियान का पहला विराट पड़ाव बना। दिल्ली प्रदेश कार्यालय में 500 से अधिक राजस्थानी प्रवासी एकत्रित हुए। यहीं लिया गया एक ऐतिहासिक संकल्प। दिल्ली का प्रत्येक राजस्थानी इस बार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में पूरी शक्ति के साथ मैदान में उतरेगा। और फिर यह कारवां रुकने वाला नहीं था। ड्राइंग रूम बैठकों से लेकर गली मोहल्लों की बैठकों तक, घर घर संवाद से लेकर विशाल जनसभाओं तक राजस्थान प्रकोष्ठ का संदेश दिल्ली के कोने कोने तक पहुंचने लगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान 742 ड्राइंग रूम बैठकों से लेकर बड़ी जनसभाओं का ऐतिहासिक अभियान चलाया गया। इनमें 45 विशाल जनसभाएं भी शामिल रहीं, जिनमें राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री सुश्री दिया कुमारी जी, केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, सह प्रभारी डॉक्टर अलका गुज्जर जी सहित सांसदों की अनेकों जनसभाएं आयोजित हुईं। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में राजस्थान की संस्कृति की खुशबू बसती है। गांधीनगर से द्वारका तक, करोल बाग से शाहदरा तक, बुराड़ी से अम्बेडकर नगर तक, रोहिणी से मॉडल टाउन तक, त्रिलोकपुरी से कृष्णा नगर तक, हरिनगर से देवली तक, जहां बड़ी संख्या में राजस्थानी समाज रहता है। जहां जहां राजस्थान समाज बसा है, वहां वहां राजस्थान प्रकोष्ठ ने समाज को संगठित करने का कार्य किया। 14 जनवरी 2025 उत्तरायण का शुभ अवसर राजस्थान प्रकोष्ठ द्वारा केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के निवास पर मकर संक्रांति एवं उत्तरायण महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। 2000 से अधिक राजस्थानी प्रवासी अपने लोकगीत, अपने लोक नृत्य और अपनी संस्कृति के रंग में सराबोर हो उठे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो दिल्ली नहीं, स्वयं राजस्थान की पावन धरती सजी हो। 30 मार्च 2025 दिल्ली ने एक बार फिर राजस्थान की संस्कृति का भव्य रूप देखा। राजस्थान स्थापना दिवस और गंगौर महोत्सव, एक ऐसा आयोजन जिसने इतिहास रच दिया। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी तथा अनेक विशिष्ट अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति में सभागार पूरी तरह सज चुका था। इतना ही नहीं, सभागार के बाहर का प्रत्येक स्थान, हर कोना, हर गलियारा राजस्थान प्रेमियों से सराबोर था। 25 लाख राजस्थानी लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं।
क्या जब 25 लाख लोग दिल्ली में रहते हैं तो राजस्थानियों की आवाज गूंजनी चाहिए कि नहीं गूंजनी चाहिए? एक बार जोर से बोलेंगे, जय जय राजस्थान। राजस्थान के लोग दिल्ली के अंदर जहां भी चले जाए धर्म पुण्य में आगे हैं। आप चाहे दिल्ली धाम देख लीजिए, खाटू श्याम जी का मंदिर, आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, किसी भी गौशाला में चले जाइए, किसी भी विद्यालय में चले जाइए, किसी भी अस्पताल में चले जाइए, किसी भी भंडारा में चले जाइए, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, सब राजस्थानियों का उसमें योगदान रहता है। मारवाड़ी बोलूं कि हिंदी बोलूं? और भारतीय जनता पार्टी 27 साल को वनवास खत्म करके और दिल्ली में अगर सरकार बनाने में सफल हुई है, अगर कोई राजनीति के विश्लेषण करने वाला आदमी दिल्ली में सरकार बनना 4 कारण अगर लिखे, 4 सूत्र अगर लिखे, तो भी में एक सूत्र मारवाड़ी राजस्थानी प्रवासी भाइयों 25 लाख राजस्थानी जिन तरह से अब की बार गांठ बांध रहा तय करके अब की बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी आप तय करिए। यहाँ राजस्थानी प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में जिस प्रकोष्ठ ने अटल जी के नेतृत्व में और पूरे टीम ने इस चुनाव में जो कीर्तिमान स्थापित किया, राजस्थान की इतनी ताकत दिल्ली में है, ये एक बार पुनः सिद्ध कर दिया। ऐसे राजस्थान प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में रेखा जी का मैं मनपूर्वक स्वागत करता हूँ। राम राम सावंत। 25 लाख लोग राजस्थान की पृष्ठभूमि से आके जो दिल्ली का अभिन्न हिस्सा बने, आज ये मैं मानती हूं कि दिल्ली को यदि कोई गति दे रहा है, कोई सुंदरता दे रहा है, कोई भाषा की मिठास दे रहा है और खाने का स्वाद दे रहा है, तो वो मेरे राजस्थान की भाषा है। राजस्थान की संस्कृति पूरे विश्व में विद्यमान है और दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या में हमारे राजस्थानी परिवार बसते हैं, उनके सपने बसते हैं। ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है और मैं मानती हूं कि राजस्थान की पृष्ठभूमि से जो जुड़ा है, उसकी भाषा में जो मिठास है, वो पूरे की पूरे देश में एक प्रेम और सौहार्द का माहौल बनाते। और निश्चित रूप से दिल्ली की इस भारतीय जनता पार्टी की जीत में आप सभी भाई बहनों का ढेर सारा सहयोग है। मैं दिल की गहराई से, अभी श्री राम भाई कह रहे थे कि धन्यवाद होना चाहिए, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ आपके आशीर्वाद के लिए, जो आपने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देके 27 साल का वनवास दिल्ली में खत्म किया। जय राजस्थान, जय भारत, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। 15 जनवरी 2026 दिल्ली के इतिहास में एक बार फिर उत्तरायण और मकर संक्रांति का विराट उत्सव सजा। हजारों लोगों की उपस्थिति में राजस्थान की संस्कृति दिल्ली की धड़कन बन गई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, विधायक श्री अशोक गोयल देवराहा जी, विधायक श्री अजय महावर जी, केएलजे ग्रुप से श्री कन्हैयालाल जैन जी, कुबेर ग्रुप के श्री विकास मालू जी, धानुका ग्रुप से श्री राहुल धानुका जी, बीकानेर वाला ग्रुप से श्री नवरत्न अग्रवाल जी, मिल्कॉस ग्रुप से श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी सहित अनेक प्रतिष्ठित उद्योगपति और समाजसेवी उपस्थित रहे। सेवा, संगठन और संस्कार, इन्हीं मूल्यों को आत्मसात करते हुए राजस्थान प्रकोष्ठ निरंतर समाज सेवा के पथ पर अग्रसर रहा। स्वास्थ्य शिविर, कैंसर जांच शिविर, रक्त जांच, दंत चिकित्सा, महिला स्वास्थ्य परामर्श, आयुर्वेद
और होम्योपैथी सेवाएं, सेवा के इन प्रयासों ने हजारों लोगों के जीवन को स्पर्श किया। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शाहदरा जिले में राजस्थान प्रकोष्ठ द्वारा भव्य पंचकुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया गया। सैकड़ों समाज बंधुओं ने राष्ट्र की उन्नति, समाज की समृद्धि और जन कल्याण के संकल्प के साथ यज्ञ में अपनी आहुतियां अर्पित की। आज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष एवं भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय श्री हर्ष मल्होत्रा जी का राजस्थान प्रकोष्ठ के प्रति स्नेह, विश्वास और आत्मीय मार्गदर्शन प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए नई ऊर्जा, नया उत्साह और नई प्रेरणा का स्रोत बना है। जय जय राजस्थान, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रकोष्ठ के गठन के बाद दिल्ली में रहने वाले राजस्थान प्रवासियों को एक नई ऊर्जा और नई पहचान मिली है। समाज में एकजुटता बढ़ी है और सभी वर्गों को जोड़ने का सराहनीय कार्य हुआ है। मैं सभी राजस्थान प्रवासी भाई बहनों से आग्रह करता हूं कि हम इसी प्रकार संगठित रहकर राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा के कार्यों में अपना सक्रिय योगदान देते रहें। धन्यवाद। राजस्थान प्रकोष्ठ द्वारा राजस्थान के लोगों के लिए किए गए अच्छे कार्य के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं।